प्रभु यीशु मसीह ने देखा हेवन से कि मनुष्य मेरे कामों को याद करने में कमजोर है, तब उसने पवित्र आत्मा को एक सेवकाई दी, वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। दिस इज अ मिनिस्ट्री। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जब आप उसे मनन करते हो, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है कि वो सिचुएशन में आपको वही वचन में से कुछ निकाल के आपके सामने रखेगा। प्रभु जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं है अपने आप को याद करवाना कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। तब यीशु मसीह आए एक दिन और उन्होंने कहा, मैं पवित्र आत्मा पिता के नाम से भेजूंगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। मैं आप में से हर एक से अब एक सवाल पूछ के 10 मिनट में सवाल को पूरा करूंगा। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं यहां पर? हाथ मत उठाइएगा, जस्ट अपने आप से पूछिए, क्या आपको पवित्र आत्मा समय समय पर क्या परमेश्वर का वचन देता है? जानते हो, अगर वो आपको नहीं देता, कितने लोग ये बात जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और उन्होंने कोड़े उठाए और सबको बाहर निकाला, वहां लिखा है, तब चेलों को याद आया कि लिखा है, उसके घर की धुन मुझे खाए जाएगी। इंग्लिश में लिखा गया है, द ज़ील ऑफ द लॉर्ड्स हाउस बर्न्स मी। प्रभु के मंदिर को शुद्ध करने की ज़ील में वो आएगा। ये चेलों को याद आया। मुर्दों से जी उठने के बाद उन्हें याद आया कि उसने कहा था वो सबसे पहले जिंदा होने के बाद हमें गलील में मिलेगा, और सब गलील चले गए। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात देखा कि मार्था और मरियम से प्रभु ने कहा था, जब तुम विश्वास करोगी मेरी महिमा को देखोगी? उन्हें याद तक नहीं था। क्यों? पुराने नियम में उपकार, पर नए नियम के अंदर वचन सिमरन करवाया गया। क्योंकि पुराने नियम में उनके पास बाइबल नहीं थी, उन्हें परमेश्वर अपने उपकार याद करवाता था। लेकिन नए नियम के अंदर यह नहीं लिखा गया है कि वो तुम्हें चमत्कार याद करवाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें याद करवाएगा, क्योंकि आपके पास बाइबल है। कितने लोग यहां पर कह सकते हैं, ब्रदर ये सेवकाई मुझ में चालू है। कई बार जब मैं कोई गलत ट्रैक पे जाता हूं, पवित्र आत्मा मुझे वर्ड देता है, मत जाना, ये गलत है। और अगर वो आपको नहीं देता तो उसका एक मुख्य कारण है, आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपको कुछ भी नहीं देगा, वो सदैव आपकी पढ़ाई हुई चीजों में से, जो आपने पढ़ी है, उसमें से निकाल के आपको देगा। कितनी अमेजिंग बात है। गॉस्पेल ऐसे शुरू होता है, शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना, यीशु ने कहा लिखा है। ओके, यीशु उसके बाद वो उससे ऊपर ले गया, कहा अपने आप को गिरा दे, खुदा तुझे बचा लेगा। नो, लिखा है। उसके बाद उससे सारे वैभव दिखाए और कहा झुक तुझे दे दूंगा। अगेन यीशु ने कहा लिखा है। यीशु के अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ था, चिप नहीं थी कि ऑटोमेटिकली सब याद आ रहा था। यीशु ने स्वयं अपनी किताबों को अध्ययन किया था। सोचिए, उसके पास तो बाइबल भी नहीं थी जैसे हमारे पास है। हर शनिवार को वो किसी रब्बी के पास जाता होगा और कहता होगा, क्या आप एक अध्याय मेरे लिए पढ़ेंगे? और वो उसके लिए पढ़ते थे और वो उनमें से कुछ लेके याद करता था, और जजमेंट डे परीक्षा के समय में खुदा ने उसको कलाम दिया। आज अपने आप से पूछे कि क्या आपको परमेश्वर वचन देता है? आपको पता है 2 रीजंस होते हैं अगर आपको समय पे वचन न मिले तो। एक, आप स्टडी नहीं करते। दूसरा, आपने अपने गलत कामों को अपने मन में इतना सही समझ लिया है, आपका कॉन्शियस इतना सेटल हो चुका है कि ये ठीक है, नहीं इतना ठीक है। आपने किसी से रूडली बात की, और मैं आपको कहता हूं बहन, आपको कोई हक नहीं है इस बहन से इस तरह रूडली बात करने का। आप बहुत कड़वे हो और आप बोलते हो आप चुप करो ब्रदर, आपका कोई काम नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको पता है जब आप ऐसा एटीट्यूड सेट करोगे ना, खुदा का कलाम आपको उस विषय में टच भी नहीं करेगा। वो आपको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने मन को कठोर कर दिया है। कठोर करने का मतलब समझते क्या होता है? मैं सही। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना।
क्यों कहती है बाइबल ये? मैं बहुतों से पूछता हूं, भाई जब आप ये करते हो आपको कुछ वर्ड मिलता है प्रभु की तरफ से? मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, ऐसे मसीह जो बहुत ही कड़वे हैं, रूड हैं। आप उनको कहो ये गलत है, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपने उसको हर्ट किया है, आप बिलीव कीजिए, भाई गवाह है इस बात की। हमने ऐसे लोगों से मुलाकात करी, चिल्लाने के बाद भी आराम से घूम फिर रहे थे, उनका विवेक उन्हें तंग भी नहीं कर रहा था। मैं हैरान हो रहा था सुन के। मैंने कहा प्रभु मैं ऐसे बात करूं, मेरे को 3 दिन नाक रगड़ने पड़ेंगे तेरे सामने कि मुझे माफ कर। हमने अपने आंखों से ऐसे लोगों से मुलाकात करी जो बड़े कड़वे थे, बोलने में इतने कड़वे थे, लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे, कड़वा बोलने के बाद भी वो लोग बड़े आराम से घूम रहे थे। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है ये? प्रभु ने कहा जहां तूने अपना मन कठोर कर दिया वहां मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बाइबल बताती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। दूसरे आपको समझते ना, समझने दो, आप अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। अरे छोड़, हर घाट का पानी पी के आई हूं। अरे हमने बाल थोड़ी धूप में सफेद किए हैं। कुछ लोग अपने आप में इतने स्मार्ट होते हैं, आपको पता है उन्हें समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऑलरेडी माइंड सेट है मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मुझे बस सिखाओ, मैं आपसे बड़ी हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। गए आप उस एक भेड़ में गिने जाओगे जो खोई हुई है, और इसको खुदा ढूंढ रहा है इन दिनों में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव इस बात को याद रखिए, अपने माइंड सेट को चेक करिए। इतना रूडली बात कर लेते हैं हम, उसके बाद भी हम किसको कहते हैं आपने ठीक से बात नहीं किया उनसे। ब्रदर आप मत समझाइए मुझे पता है मुझे कैसे कैसे चलना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, आगे बढ़िए, मूव ऑन। आप सोचिए, यहां देखिए सब, आप सोचिए एक चीज को, जो आंसर आप मुझे कर रहे हो, क्या ये सेम आंसर आप खुदा को कर पाओगे? जब प्रभु आपको कहेगा बेटी आप बहुत रूड थे, प्रभु अभी आप चालू मत होइए, आप में हिम्मत है ऐसा बोलने की। जब खुदा आपसे कहेगा तू बहुत गलत था, प्रभु प्लीज, देखो आपको खुदा का वर्ड कितना इरिटेट कर रहा है, प्लीज। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। वो कभी भी आपको, वो सदैव आपको तब वचन देता है जब आप पढ़ते हो, उसमें से निकाल के वो देता है।